एक बार एक विद्वान व्यक्ति शहर से दूर कहीं जंगलों में घूमने गए। जंगल में उन्हें हाथियों की ट्रेनिंग का एक कैंप दिखा, जहां सैकड़ों की संख्या में हाथी थे। उन हाथियों के पैर में एक छोटी सी रस्सी लगी थी। ध्यान से देखने पर यह पता चला कि इस रस्सी की मदद से हाथियों को बांधा गया है, जिसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी छोटी रस्सी से एक विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली हाथी को कैसे बांधा जा सकता है। अपनी इस जिज्ञासा को लिए वो व्यक्ति उस कैंप में गया और वहाँ मौजूद ट्रेनर से पूछा, इन हाथियों के पैरों को इतनी छोटी रस्सी से क्यों बांधा गया है, जिसे ये एक झटके में तोड़ सकते हैं। तब ट्रेनर ने बताया, जब ये हाथी बहुत छोटे थे तो इनको ऐसे ही छोटी रस्सियों से बांधा जाता था, जो उस समय उनके आकार और ताकत के हिसाब से सही था। तब लाख कोशिश के बावजूद भी वह इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते थे। तब उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए हम अभी भी उसी प्रकार की रस्सी का उपयोग कर रहे हैं इन्हें काबू में रखने के लिए। ये अब भी यही विश्वास करते हैं कि ये रस्सी इनसे नहीं टूटेगी, इसलिए कभी रस्सी तोड़कर आज़ाद होने का प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य से सोचने लगा कि ये हाथी जब चाहे तब अपने बंधन से आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है बचपन से कि वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए शक्तिशाली होने के बावजूद भी गुलामी की जंजीर में बंधे रहते हैं। दोस्तों, इन हाथियों की तरह ही हमने भी कई ऐसे जाने या अनजाने में फॉल्स बिलीफ सिस्टम बनाए हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। जैसे किस्मत को लेकर हमारे दो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं। पहला ये कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी ही लिखी है, सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है। और दूसरा बिलीफ सिस्टम है, जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। किस्मत को लेकर ये दोनों ही बिलीफ सिस्टम हर रिलीजन में हैं। अब आप सोचिए कि ये दोनों ही कैसे वैलिड हो सकते हैं। दोनों बिलीफ सिस्टम इतने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इतने अलग हैं कि एक बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल आपका है, जहां आप कह रहे हैं कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, और दूसरे बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल भगवान का है, जिसमें आप कह रहे हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी है और सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है। बचपन से हमने ये दोनों ही बिलीफ सुने हैं और दोनों को ही एक्सेप्ट भी किया है। दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को कैसे सच मान सकते हैं? ये दोनों ही बातें सही कैसे हो सकती हैं? हमने कभी इस पर क्वेश्चन ही नहीं किया और हम दोनों को ही यूज़ कर रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे अगर हमारे पड़ोसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो हम कहते हैं उन्होंने कर्म ही अच्छे नहीं किए होंगे, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो यहाँ हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना होगा कि क्या सचमुच मेरा भाग्य भगवान ने लिखा है? अगर भगवान हमारा भाग्य लिखे तो हमारा भाग्य ऐसा होगा ही नहीं, तब तो हमारी डेस्टिनी परफेक्ट और ब्यूटीफुल होगी। ऐसे ही हमारे कई फॉल्स बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, जिससे हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। अगर हम ये लेकर चलें कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तब हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा होगा? जब भी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी तो हम सोचेंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ने प्रॉब्लम दी है, भगवान ही ठीक करेंगे। तब प्रॉब्लम भी ठीक नहीं होगी और आपको दुख भी होगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ आप ये सोचें कि ये सिचुएशन मेरे ही कारण आई है, मुझे ही इसे ठीक करना है, तो आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी आसानी से ठीक कर दोगे। तो इस तरह से आपकी डेस्टिनी दोनों ही बिलीफ सिस्टम में अलग होगी। अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो दूसरा बिलीफ सिस्टम हमारा बना है पढ़ाई को लेकर, कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हम सब ने पढ़ाई को लेकर ये लाइनें ज़रूर सुनी होंगी, जबकि आज अगर देखा जाए तो पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा ही नहीं तो बचा क्या उसकी लाइफ में? उसका बचपन तो गया।
तो अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज लाया जाए तो सबसे पहला चेंज ये होना चाहिए कि जितने थ्योरी के पीरियड हैं उतने ही एक्टिविटीज़ के पीरियड भी होने चाहिए। दोस्तों, लाइफ में बिलीफ सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से हैं। बचपन से हमने कई फॉल्स बिलीफ सिस्टम अपने माइंड में बनाए हुए हैं और उसी बिलीफ के हिसाब से हम एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोई बिलीफ सुनते हैं तो पहले चेक करना होगा कि कौन सा बिलीफ राइट है और कौन सा रॉन्ग। जितने भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं उन सभी पर हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ में एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को लेकर चलूं तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट मेरी डेस्टिनी पर आएगा। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसी मान्यता वैसा भाग्य।